हरे कृष्ण। तो अब हम जगत गुरु शंकराचार्य की जो टीचिंग्स है उसे और गहराई से हम डिस्कशन करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य का कहना था कि वेद में, वेदांत में, जो वेदांत सूत्र है, सारे उपनिषद का जो सार है, उसमें 4 ऐसे सूत्र हैं, अफोरिज्म हैं, वेदांत सूत्रों की जो मंत्र है, वो 4 सूत्र वेद का महावाक्य है, सार है। लेकिन इस बात को व्यासदेव जी ने नहीं बोला है, ये जगत गुरु शंकराचार्य बोले हैं। वो 4 शब्द क्या है? सर्वम खलुदम ब्रह्म, ऑल द यूनिवर्स इज ब्रह्म, नंबर 1। ये छंदोग्य उपनिषद का ऋचा है, मंत्र है। प्रज्ञानम ब्रह्म, द सुप्रीम नॉलेज इज ब्रह्म, नंबर 2 हो गया। ये ऐतरेय उपनिषद का मंत्र है। तत्त्वमसि श्वेतकेतु, ओ श्वेतकेतु यू आर दैट, तत्त्वमसि, ये नंबर 3 है। ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। अहम ब्रह्मस्मि, ये बहुत फेमस है। आई एम ब्रह्म, ये बृहद आरण्यक उपनिषद का मंत्र है। ये जो 4 सूत्र है उपनिषद का, जो वाक्य है, वेद का वाक्य है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य बोले हैं कि ये महावाक्य है। मतलब वेद में जो, वेदांत सूत्र में जो मंत्र में जो और जितने मंत्र सब हैं उपनिषद में, वेदांत सूत्र में, वो सब साधारण है और ये उनमें से श्रेष्ठ है। लेकिन व्यासदेव जी का ये कहना है कि वेद में अगर कोई महावाक्य है तो वो ओम है, प्रणव ध्वनि ओम, ये महावाक्य है। बाकी किसी जगह वेद में ये नहीं लिखा गया है कि अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि, सर्वम खलुदम ब्रह्म या प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य है। ऐसा वेदांत सूत्र में कहीं भी व्यासदेव जी ने लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। या भगवान निर्विशेष, निराकार, निरंजन, निशक्तिक, ऐसा भी वेदांत सूत्र में कहीं नहीं लिखा गया है। वेदांत सूत्र में 550 सूत्र हैं, 550। देयर आर 550 सूत्रस, अफोरिज्म्स इन वेदांत सूत्र कंपाइल्ड बाय व्यासदेव जी। लेकिन उस 550 सूत्र में कोई भी सूत्र में ये निराकार, निरंजन, निशक्तिक, निर्विशेष, ये वर्ड नहीं आता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य का इन्वेंशन है, व्यासदेव जी ने नहीं लिखा है। अब जगत गुरु शंकराचार्य इस मंत्र का अर्थ क्या निकालते हैं? नंबर 1। नंबर 2, इस मंत्र का सही अर्थ क्या है जो व्यासदेव जी ने हमको दिए हैं। शंकराचार्य जो अर्थ बताते हैं इस मंत्र का, सर्वम खलुदम ब्रह्म, उसका अर्थ क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य क्या बोले हैं और व्यासदेव जी ने क्या बोले हैं, उसका सही अर्थ क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली व्यासदेव इज द फाइनल अथॉरिटी। जो व्यासदेव हमको जो एक सूत्र की व्याख्या दिए हैं, उसका अर्थ दिए हैं, वो फाइनल है। और व्यासदेव जी की परंपरा में 4 यूनिवर्सिटी की संप्रदाय में जो आचार्य आए हैं, उन्होंने जो कमेंट दिया है वो सही है। जगत गुरु शंकराचार्य का जो संप्रदाय है वो संप्रदाय नहीं है, वो कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है, वो उनका अपना इन्वेंशन है। क्यों है, क्यों ऐसा उन्होंने किया, ये आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 4 जो मुख्य महावाक्य है अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य, उसका सही अर्थ यह हम विचार करेंगे। तो पहला नंबर है, नंबर 1, सर्वम खलुदम ब्रह्म, ऑल द यूनिवर्स इज ब्रह्म। संपूर्ण जो विश्व है, यूनिवर्स है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रकाश है। उसका सही अर्थ क्या है? द आइडेंटिटी ऑफ दैट ब्रह्म इज एक्सप्लेन्ड elsewhere इन श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में। ब्रह्म का डेफिनेशन क्या है? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। None of the activities of the Parabrahma Paramatma is mundane.
भगवान का परमात्मा का कोई भी कर्म भौतिक नहीं है, सांसारिक नहीं है, माया ग्रसित नहीं है। बिकॉज नॉन ऑफ हिज सेंसेस सच एज हिज हैंड्स लेग्स इज मटेरियल, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो चिदानंद है, चिदानंद स्वरूप है। उनका सेंसेस, उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। इसलिए भगवान जो कहते हैं कर्म करते हैं वो दिव्य होता है, जन्म कर्म चमे दिव्य। दस थ्रू द मीडियम ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी ही परफॉर्म्स हिज पास्टाइम्स विदाउट एनी मटेरियल सेंसेस एंड ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों से कर्म करते हैं और वो सर्वव्यापी है, हर जगह वो विद्यमान है। एट द सेम टाइम he performs his pastimes without any material senses and he is present everywhere at the same time. Therefore no one is even equal to him, what to speak of being greater than him. तो भगवान की समान कोई नहीं है, तो भगवान से बड़ा होने का तो बात भूल जाइए, छोड़ दीजिए। The one divine potency of Parameshwara has been described in Shruti in many ways. भगवान की एक ही शक्ति है, उसको श्रुति में यानी वेद में, उपनिषद में अलग अलग डिवीजन करके वर्णन की गई है। The one divine potency of Parameshwara has been described in Shruti in many ways, among which the description of his Jnana Shakti, knowledge, his Bala Shakti, power, and his Kriya Shakti. Jnana Shakti, Bala Shakti, Kriya Shakti. Kriya Shakti means potency of activities are the most important. तो तीन शक्ति, भगवान की एक शक्ति है लेकिन उसका तीन डिवीजन हुआ है। कौन सा कौन? ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीन इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड चित्त शक्ति, संबित शक्ति। तो भगवान की जो ज्ञान शक्ति है उसको चित्त शक्ति कहते हैं, संबित शक्ति कहते हैं। भगवान की जो बल शक्ति है उसको सत शक्ति कहते हैं, संधिनी शक्ति कहते हैं। और भगवान की जो आनंद शक्ति है उसको ह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं। तो भगवान की, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति को चित्त शक्ति कहते हैं, बहिरंगा शक्ति को माया शक्ति कहते हैं, और भगवान की जो जीव शक्ति है, तटस्था शक्ति है, उसको जीव शक्ति कहते हैं, मारिजिनल पोटेंसी कहते हैं। तो एक ही शक्ति अलग अलग डिवीजन में काम करता है। तो ज्ञान, बल, क्रिया, यहाँ ज्ञान शक्ति कहा गया है, बल शक्ति कहा गया है और क्रिया शक्ति कहा गया है। ज्ञान शक्ति मतलब भगवान चिन्मय है, भगवान सर्वज्ञ है, जो कुछ ज्ञान संसार में है वो उन्हीं से ही आता है। क्रिया शक्ति, भगवान जो भी कुछ सृष्टि करते हैं, इस भौतिक जगत में जो भी कुछ लीला करते हैं वो सब दिव्य होता है, ये उनकी क्रिया शक्ति है। और बल शक्ति, भगवान अनंत बल है भगवान के पास, पूरी विश्व का जो आधार है। और भगवान की शक्ति का कोई आदि अंत नहीं, सर्वशक्तिमान है। ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट, ओमनिशियंस, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। तो ये एक ही शक्ति अलग अलग डिवीजन में काम करता है। तो ये ब्रह्म की परिभाषा है, जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो कहा गया है, जो शंकराचार्य की परंपरा में आए हुए जो लोग वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म निराकार, निशक्ति, उनका आकार नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है वो गलत है। ये व्यासदेव जो डेफिनेशन दिए हैं, उपनिषद में जो सूत्र में जो डेफिनेशन दिया है वो रियल अर्थ है उसका। लेकिन इस बारे में जो निराकारवादी है, शंकराचार्य की जो परंपरा में आए हुए जो लोग, इसको आपको बोलेंगे नहीं। जो रियल डेफिनेशन है ब्रह्म का, उनका ब्रह्म क्रिया शक्ति है, बल शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। कहाँ लिखा गया कि ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है, निशक्तिक है, निरंजन है? ऐसा तो नहीं लिखा है। सेकेंड नंबर में आ जाते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, द सुप्रीम नॉलेज इज ब्रह्म। आप कभी सुने होंगे, कभी आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे या साधु बात करेंगे तो ज्ञान ही, ज्ञान से मुक्ति मिलता है, ज्ञान ही ब्रह्म है। कभी कहते हैं ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। पहले तो कहते हैं कि ब्रह्म निशक्तिक है, निरंजन है, फिर कहते हैं नहीं ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ऐसे भी कहते हैं। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, द सुप्रीम नॉलेज इज ब्रह्म, उसका और डिफाइन करेंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे तो उसका रियल मीनिंग क्या है।
In Bruhad Aranyaka Upanishad 4.4.21, where it is used to mean prema bhakti, प्रज्ञानाम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है जो जनरली हम सुनते हैं, उसका जो रियल और डीप मीनिंग ये है प्रज्ञानम ब्रह्म का, तम एव धीरो विज्ञाय प्रज्ञानम कुर्वित ब्राह्मणः, तम एव धीरो विज्ञाय प्रज्ञानम कुर्वित ब्राह्मणः, ऐसे बोला जाता है मंत्र को। उसका मंत्र ये बृहद आरण्यक उपनिषद का मंत्र है, प्रज्ञानम ब्रह्म का डेफिनेशन है। When a steady and sober person attains knowledge of Brahma, he worships him with genuine loving feelings, ज्ञान स्वरूप प्रेम भक्ति। When a steady and sober person attains knowledge of Brahma, जब कोई धीर पुरुष, शांत पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष उस ब्रह्म को जान लेता है, उसके बारे में ज्ञान हासिल करता है, तो वो क्या करता है फिर? ही worships him, वो उसकी पूजा करता है with genuine loving feelings, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ। उसको क्या कहते हैं? ज्ञान स्वरूप प्रेम भक्ति। तो जो ज्ञानी है, जो धीर पुरुष उस ब्रह्म को जान लेता है, वो उनको प्रेम पूर्वक सेवा करता है। और हमारे आचार्य ने हमको क्या सिखाए हैं? भक्ति का डेफिनेशन क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो वही इस उपनिषद मंत्र में कहा गया है, तम एव धीर विज्ञाय प्रज्ञानम कुर्वित ब्राह्मणः, जो धीर पुरुष उस ब्रह्म को जानता है, प्रज्ञानम ब्रह्म को जानता है, वो सेवा करता है। लेकिन ये बात शंकराचार्य परंपरा में आए हुए जो गुरुज हैं वो आपको बताएंगे नहीं, वो सिर्फ सीधा बोल देंगे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। ये हम एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कैसे भारत के एक बहुत बड़े सोकल्ड कथाकार हैं, पूरी भारत में फेमस हैं, वो किस तरह से लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, ये इसी उपनिषद के मंत्र के आधार पर ये मैं आपको बताऊंगा। तो थर्ड महावाक्य है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जो थर्ड महावाक्य है तत्वमसि श्वेतकेतु, वो श्वेतकेतु यू आर दैट। तो जनरली शंकर संप्रदाय के लोग क्या बोलते, उसका अर्थ क्या निकालते हैं? तत्वमसि, तुम वही हो, मतलब तुम ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो, वो ये सीधा मतलब निकाल देते हैं। लेकिन उसका रियल अर्थ क्या है? उसका रियल डेफिनेशन दिया गया है बृहद आरण्यक उपनिषद 3.8.10 में। यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा स्म लोकात् प्रयति स कृपणः, यो एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा स्म लोकात् प्रयति स ब्राह्मणः। वो गार्गी, those who live this material world without understanding the eternal Vishnu are krupana, extremely miserly or degraded, whereas those who live this material world in knowledge of the supreme eternal are actually brahmanas, known as Brahma. So the words Tattvamasi therefore mean he who gains true knowledge eventually attains devotional service to Parabrahma, and he is to be known as Brahma. So तत्वमसि का अर्थ है, अगर एकदम शॉर्टकट में कहा जाए, यू आर लाइक दैट, तुम वही हो, ऐसा नहीं है। तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो, ऐसा नहीं है। तत्वमसि, यू आर लाइक दैट, तुम ब्रह्म जैसे हो। भगवान बृहत ब्रह्म है, जीवात्मा अणु ब्रह्म है, छोटा सा ब्रह्म है। इसलिए भगवान को कहा जाता है विभु और जीव को कहते हैं अणु। तो तत्वमसि का सही अर्थ है यू आर लाइक दैट। और जैसे कि मैंने आपको कहा, द वर्ड तत्वमसि therefore mean one he gains true knowledge eventually attend devotional service to परब्रह्म। जो तत्वमसि, उस तत्व को जो जान लेता है, वो बाद में वो भगवान की प्रेम भक्ति करता है, भगवान को पूजा करता है, अर्चना करता है, उनकी भक्ति करता है, और उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। द फोर्थ महावाक्य अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ब्रह्म। बृहद आरण्यक उपनिषद में
ये जो अहं ब्रह्मस्मि है, ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। इफ द विद्या दैट इज एस्टैब्लिश इन दिस वाक्य डज नॉट बिकम भक्ति इन द एंड, इट इज थॉरोली कंडेम्ड इन उपनिषद, श्री उपनिषद, ईशो उपनिषद, which says अंधम तमः प्रविशन्ति जे विद्या उपासते ततो भूय एवदतम ये यु विद्यामृताः। Those who are situated in ignorance enter into deep darkness, and those who are in knowledge enter deeper darkness still. तो अहम ब्रह्मस्मि, इसमें ज्ञान का जो प्रकाशित, ज्ञान का स्वरूप जो प्रकाश, अहम ब्रह्मस्मि, जो प्रज्ञानम ब्रह्म में ज्ञानमय है, ब्रह्म ज्ञानमय है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानमय है। तो अहम ब्रह्मस्मि से ज्ञान का जो प्रकाशित हुआ है, अगर ये ज्ञान भक्ति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको, ये आदमी को नरक में ले जाता है, अज्ञान में ले जाता है। जो अज्ञानी है, अंधम तमः प्रविशन्ति जे अविद्या उपासते, दोज हु आर सिचुएटेड इन इग्नोरेंस, जो अज्ञानी हैं, अज्ञान के अंधकार में हैं, वो तो नरक में जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्म को निराकार मानते हैं और जिनका ज्ञान, जो ब्रह्म को सिर्फ ज्ञान स्वरूप समझते हैं, निराकार समझते हैं, वो ज्ञान भक्ति में परिवर्तन नहीं होता है, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करते हैं, वही ज्ञान उनको नरक से भी बदतर जगह में ले जाता है। Those who are situated in ignorance enter deep darkness, and those who are in knowledge enter, so-called knowledge, enter into deeper darkness still. तो जो अज्ञानी है वो तो नरक में जाता है, अंधकार में जाता है, संसार में 84, अंधकार मतलब संसार की 84 लाख योनि में घूमता रहता है, सांसारिक बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जो सो कॉल्ड, जो ज्ञानी अपने आप को दिखाते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम गुरु हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, अहम ब्रह्मस्मि, वो निराकार है, निशक्ति के ब्रह्म है, उसमें लीन हो जाता है। ये जो अवसर विचार की अर्थ निकालते हैं मंत्र का, उपनिषद की मंत्रों का, तो वो उन अज्ञानी पुरुषों से भी बदतर जगह पे वो जाते हैं, नरक में जाते हैं, नरक से भी बदतर जगह में जाते हैं, डीपर रीजन में जाते हैं, डीपर, दे एंटर इनटू डीपर डार्कनेस। तो ये जो 4 महावाक्य जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा में कहा जाता है, सर्वम खलुदम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये चारों का व्यासदेव की परंपरा में आए हुए जो आचार्य हैं उनका डेफिनेशन मैंने आपको दिया। तत्वमसि, यू आर लाइक दैट, तो ब्रह्म का छोटा सा अंश हो, और जो तुम ब्रह्म को जानोगे तो ब्रह्म की प्रेम पूर्वक सेवा करोगे। अहम ब्रह्मस्मि, वो ब्रह्म जो है, वो ज्ञान स्वरूप जो है, वो ज्ञान जब आपको हासिल होता है, वो आदमी भगवान की सेवा करने लगता है, प्रेम पूर्वक सेवा करता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ज्ञान जो परिपक्व होता है, वो भी भक्ति पूर्वक भगवान की, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है। तो हर एंगल से अगर जो रियल नॉलेज है, व्यासदेव जी की परंपरा में जो नॉलेज दिया गया है, उस आधार पर अगर हम वेदांत की सूत्र को या उपनिषद की मंत्रों को अगर हम व्याख्या करेंगे, तो वो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति सिखाते हैं। प्रेम और भक्ति, प्रेम और सेवा, यही सनातन धर्म का सार है, यही उसका ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन है। प्रामाणिक आचार्य जो हैं, जो परंपरा में आए हैं, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज में आए हैं, वो हमको ये डेफिनेशन दिए हैं। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य उसको तोड़ मोड़ करके एक अलग, एक कंप्लीटली डिफरेंट, एंटागोनिस्टिक हमको मीनिंग दिए, विरोधाभास जो अगेंस्ट उसकी मीनिंग दिए हैं, गलत मतलब हमको दिए हैं, और पूरी समाज को मोहित करके उन्होंने, इस ज्ञान की वजह से पूरी समाज को उन्होंने मोहित करके रख दिया है, मोहित कर दिया है। अब जगत गुरु, अब ये क्वेश्चन आता है कि जगत गुरु शंकराचार्य, जिनको शंकर साक्षात कहा गया है, भगवान शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव जी के अवतार थे, और शिव जी वैष्णव में श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
भगवान के भक्त भगवान को निराकार कैसे कहेगा? शंकराचार्य जो भी किए गलत काम करके गए हैं, उनके ये करने के पीछे उनका इंटेंशन क्या था? हमारी संप्रदाय में आए हुए प्रामाणिक वैष्णव आचार्यों ने सभी ने क्या हमको बताया है? उनका इंटेंशन की क्या इंटेंशन है, उसकी राज जो है उसको हमारे सामने वो बोल के हमको राज को ओपन करके गए हैं, उसको एक्सपोज करके गए हैं। हरे कृष्ण।